जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम प्रिसिला विक्टर है और आज मैं आपके साथ खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करूंगी। हम एक हवाला देखेंगे ज़बूरों की किताब में ज़बूर 78 और उसकी वर्स 32। यहाँ पर यूँ लिखा है, बावजूद इन सब बातों के वो गुनाह करते ही रहे और उसके अजीब व गरीब कामों पर ईमान ना लाए। तो आज हम खुदावन के पाक कलाम में से कुछ देर के लिए ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे। ईमान क्या है? ईमान का मतलब है भरोसा करना, यकीन करना। इस हवाले में बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। बनी इसराइल के दरमियान खुदावन ने बहुत अजीब व गरीब काम दिखाए। उन्हें मिस्र की गुलामी में से एक ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकाला। उन्हें बियाबान में ना भूखा रहने दिया, ना प्यासा रहने दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो बार बार खुदावन को सताते थे। बाइबल कहती है वो बुत प्रस्ती में चले गए, वो गैर माबूदों की प्रस्तश करने लगे, उनकी इबादत करने लगे और उनके पीछे चले गए। जिंदा खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पीछे चले गए। बाइबल हमें बताती है कि जितने लोगों ने ये काम किया और जो बार बार ये काम करते थे, उन्होंने खुदा से सजा पाई। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम तोमा था, वो उनके मुर्दों में से जी उठने पर यकीन ना लाए। वो कहता था जब तक मैं उसके हाथों में सुराख ना देख लूं, मेखों के सुराख ना देख लूं, उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। लिखा है एक दिन जब सारे शागिर्द जमा थे एक जगह पर, तो यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं। यीशु उससे कहते हैं, ये देख, मेरे हाथ देख, इनमें सुराख देख। तू चाहता था कि तू इसमें उंगली डालकर चेक करे, ये चेक कर ले। मेरी पसली देखना चाहता था, देख ले। तब तोमा यीशु मसीह पर यकीन ले आता है कि ये वाकई मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन क्या यीशु मसीह उसके ईमान की तारीफ करते हैं? वो क्या कहते हैं उससे कि बहुत अच्छा किया, तू मुझे देखकर ईमान लेकर आया, बहुत अच्छा किया। क्या ऐसा कहते हैं यीशु मसीह? नहीं। खुदावन यीशु मसीह उससे ये कहते हैं कि तोमा, तू देखकर ईमान लाया कि मैं जिंदा हूं। मुबारक हैं वो सब जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। हालेलुया। तो मैं और आप, हम सब मुबारक लोग हैं, क्योंकि हमने मसीह को देखा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है कि यीशु जिंदा है। वो आज भी हमारे दरमियान अजीब और जलाली काम करता है। मसीह पर ईमान रखने से ईमानदार बहुत सारी बरकत हासिल करते हैं, जिनमें से एक है, जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। सलीब पर यीशु मसीह के साथ दो डाकू थे। एक डाकू यीशु मसीह से कहता है कि तू तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, तूने तो इतने अजीब और जलाली काम दिखाए हैं, तो तू सलीब पर क्या कर रहा है? तू खुद भी अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तो दूसरा डाकू कहता है कि तू कैसी बातें करता है, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और वो यीशु से एक बहुत खास बात कहता है। वो कहता है कि खुदावन, जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो डाकू यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ गया। वो ये बात जान गया कि इसकी बादशाहत जिसका ये जिक्र करता आ रहा है, वो जमीन की बादशाहत नहीं है जो वक्ती तौर पर होती है, जो मुख्तसर टाइम बीइंग के लिए होती है। इसकी बादशाहत अबदी है, इसकी बादशाहत का आखिर नहीं है। हालेलुया। इसकी बादशाहत हमेशा तक कायम रहने वाली है। इसलिए वो ये बात पर ईमान लेकर आ गया कि यीशु मसीह ही खुदावन है। और जब वो ये ईमान लेकर आ गया तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितनी मुबारक बात है कि जब हम मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। फिर मसीह पर ईमान लाने वाले शख्स या जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, वो तमाम बीमारियों से शिफा भी पाते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें एक औरत का जिक्र बताती है
जिसके 12 बरस से खून जारी था। वो बहुत परेशान थी। लिखा है वो बहुत तबीबों के पास गई, बहुत डॉक्टर्स के पास वो गई, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। फिर उसे किसी ने यीशु के बारे में बताया, उसने यीशु के बारे में सुना और उसने डिसाइड किया, उसने ये सोचा कि मैं अब डॉक्टर्स के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं यीशु के पास जाऊंगी। लेकिन उसका ईमान बहुत जबरदस्त था। क्या कहती थी वो ये कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। कितना जबरदस्त उसका ईमान था। लिखा है कि वो भीड़ में जाती है और कोशिश करती है कि यीशु मसीह की पोशाक को छू ले, और वो छू लेती है उसकी पोशाक को, और बाइबल कहती है वो फिल फॉर उसी वक्त शिफा पाती है। हालेलुया। तो अगर आज हम बीमार हैं, अगर डॉक्टर्स ने हमें नाउम्मीद कर दिया है, हम लाइलाज हो गए हैं, हमारी बीमारियां चाहे कितनी भी कदीम हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आपको ज़रूरत है कि जिंदा यीशु के पास जाएं, उस पर ईमान रखें, वो आपको पल भर में शिफा अता करेगा। तो आज का पल भर में शिफा अता करेगा। तो आज का हासिल कलाम यही है, अगर हम परेशान हैं, मायूस हैं, बीमार हैं, नाउमीद हैं, तो आज ज़रूरत है कि यीशु मसीह के पास आ जाए, उस पर ईमान रखें कि वो खुदा का बेटा है, वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह उसने बनी इसराइल के दरमियान अजीब और जलाली काम किए, तो भी वो उस पर ईमान नहीं लेकर आए। खुदा हमारे लिए भी बहुत अजीब और जलाली काम कर सकता है, और वो करता भी है। तो क्या आज हमारा ईमान है? क्या हमारा ईमान कमज़ोर तो नहीं हो गया हालात को देखकर? अगर ऐसा है तो यीशु आज चाहता है कि आप उस पर फिर से ईमान रखें, और पूरा ईमान रखें, पुख्ता ईमान रखें, चाहे हालात जैसे भी हों, उस पर ईमान रखें। वो आपकी हर मुश्किल को हल कर देगा, आपकी बीमारियों को दूर कर देगा। वो आपके लिए वो सब काम कर सकता है जो किसी इंसान से मुमकिन नहीं है, लेकिन उससे मुमकिन है, क्योंकि वो अजीब और जलाली काम करता है। वो कोई आम काम नहीं करता, वो मौजूद का खुदा है। तो खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। एक बार फिर बोलेंगे, जय मसीह की।